Welcome friends in this video. Uh, so in this video we're going to talk about one of the important topics of organic chemistry from the chapter aldehydes and ketones, and that is एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्डोल्स के बारे में. क्या एल्डोल्स होते हैं, किस कंपाउंड्स को हम एल्डोल बोलते हैं, व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एज वेल. सो मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन है ना, एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है. ठीक है. और इससे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है इन एग्जामिनेशंस सच एज जेई मेंस में, एडवांस में भी इसके ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अदर एग्जाम्स लाइक नीट वगैरह में भी आप इससे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हाँ, 12th की केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट का ये इस चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स का ये पार्ट है, तो आप 12th बोर्ड्स में भी इससे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज़ अ वेरी इजी टॉपिक. ठीक है. अगर मैं इसके रिएक्शन को सिर्फ लिख दूंगा तो आप अगर आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो उस हिसाब से दिस इज़ ईजी, बट एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आर कंसर्न, उस केस में हमें इस पर थोड़ी डिटेल्स में जानकारी लेनी होगी. ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. ओके. सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन. ठीक है. सो सबसे पहले बात कि व्हाट इज कंडेंसेशन रिएक्शन. ठीक है. यप. ठीक है. सो दिख रहा है व्हाट इज कंडेंसेशन रिएक्शन. सो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई बहुत सारे रिएक्शंस होंगे जिसमें ये वर्ड आपको दिया है कंडेंसेशन. व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन? कंडेंसेशन एक फिनोमेना भी होता है एज यू नो इन जनरल. व्हाट इज कंडेंसेशन? कि वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर का आना. ठीक है. ठीक है. तो वो रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज कंडेंसेशन, उसका क्या मतलब है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है, मान लेते ए प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट्स ए और बी है, और वो कुछ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं सी और डी, और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल्स का रिजेक्शन, एलिमिनेशन हो जा रहा है. मतलब हमें एंड प्रोडक्ट में वाटर भी मिल रहा है. ठीक है. उस रिएक्शंस को हम कंडेंसेशन नाम देंगे. ठीक है. क्योंकि कंडेंसेशन मतलब ही वाटर का मिलना, एट द एंड हमें वाटर का मिलना. ठीक है. और वो फिजिकल में हो सकता है, आपको वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आपको नज़र आएंगे. ठीक है. तो रिएक्शन में अगर बात करें तो अगर रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहा है, प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो देयर शुड बी एन, इफ देयर इज एन एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, देन दैट रिएक्शन वुड बी नेम्ड एज condensation reaction. That is the basic and most important concept regarding this topic. Okay, condensation. ठीक है. अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि what is एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है. यही हमारा मेन टॉपिक टू डिस्कस रहेगा. ठीक है. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके. सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं. आपको तो पता ही होगा कि व्हाट आर कार्बोनिल कंपाउंड्स. ठीक है. व्हाट आर कार्बोनिल कंपाउंड. ठीक है. वो कंपाउंड जिसमें ये सी डबल बॉन्ड हो. ठीक है. ये फंक्शनल ग्रुप जिस भी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होंगे. ठीक है. जिस भी एलिमेंट कंपाउंड, जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा ये फंक्शनल ग्रुप CO, दैट इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप. ठीक है. कार्बोनिल, दिस फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोनिल, एंड उस कंपाउंड का हम बोल रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स. ठीक है. सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. एक होता है हमारे पास एल्डिहाइड्स. ठीक है. और दूसरा हमारे पास क्या होता है, कीटोन्स. राइट. एल्डिहाइड्स में क्या होता है, COH ये, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई अल्काइल ग्रुप है. ठीक है. तो इसको हम बोल देते हैं दीज आर एल्डिहाइड्स. कीटोन्स में क्या होता है, यही कार्बोनिल ग्रुप तो रहेगा, इसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होंगे. ठीक है. इसमें सिर्फ एक साइड अल्काइल ग्रुप होगा और इसमें एक तरफ हाइड्रोजन होना ही है, और इसमें दोनों तरफ. ठीक है. दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. ठीक है. सो जैसे मैंने बताया, कंडेंसेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कुछ भी होंगे, प्रोडक्ट्स कुछ भी बनेंगे, बट द मेन concept is that there should be an elimination of water molecule or water molecules. ठीक है. Now coming to aldol condensation
होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स में, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ दिया कार्बोनिल कंपाउंड्स होते क्या हैं, ठीक है। सो एल्डल कंडेंसेशन बेसिकली अकर्स इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, और सिंस ये कंडेंसेशन है इसका मतलब कुछ भी रिएक्टेंट्स जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे उनके बीच में कुछ रिएक्शंस होंगे एंड देयर विल बी अ एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपको आई थिंक अब आइडिया लग रहा है कि हम क्या करने वाले हैं। सो इन डेफिनेशन में बता दूं कि व्हाट इज एल्डल कंडेंसेशन रिएक्शन। सो द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स containing alpha hydrogen reacts with aqueous base to produce an alpha beta unsaturated carbonyl compound। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया, मैं इसे थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ क्या है रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अभी घबराना की नहीं है, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। रिएक्ट्स विथ aqueous base to give or to produce alpha beta unsaturated कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये आपको दिखने में तो बहुत ही बड़ा कुछ लग रहा होगा कि ये मैंने क्या क्या लिख दिया है, बट बिलीव मी इट्स वेरी सिंपल। तो इसमें इस डेफिनेशन में जो इम्पोर्टेंट है मैं वो हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये है कि रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसका मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें मैंने बोला था ए प्लस बी कुछ होंगे और वो सी प्लस बी कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। इसमें ए प्लस बी जो होगा वो तो फिक्स हो गया कि वो कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे। सिंस इट्स अ कंडेंसेशन ये है फिक्स हो गया कि इसमें एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल्स होगा और कुछ प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, सी मान लेते हैं, ठीक है। एंड दैट प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब ये जो है वो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब ये अल्फा बीटा ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल लेते हैं एक CH3, ये कंपाउंड, ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इनफैक्ट ये पूरा एल्डिहाइड है, तो इससे जो कार्बन जुड़ा है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। एंड अल्फा कार्बन में ये CH3 है, मतलब यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H। तो अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन क्यों है? द कार्बन विच इज नियरेस्ट टू और जस्ट अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। इसके बाद अगर दूसरा कार्बन रहता तो उसे हम बीटा, फर्दर गामा एंड डेल्टा ऐसा नेमिंग करते रहते, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन विच इज अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा, उससे जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। तो दीज आर अल्फा हाइड्रोजन्स, राइट। कोई कंसेप्ट क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे उसमें उनमें अल्फा हाइड्रोजन्स होने चाहिए, ठीक है, टू गिव इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस, ठीक है, एक्वस बेस होने चाहिए, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन जिसमें ऑफ बेसिस होना चाहिए, जिसमें OH होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहीं से OH जो होगा ना वो अटैक करेगा, वो मैं मैकेनिज्म में डिस्कस करूंगा, टू गिव यू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अभी मैं आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ऐसे डायरेक्टली नहीं समझा सकता, तो जब हम प्रोडक्ट्स लिखेंगे वहाँ पर मैं आपको ये समझाऊंगा कि व्हाट आर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। ओके ओके, सो हम रिज्यूम करते हैं विथ कंडीशंस, ठीक है, रिज्यूम करते हैं विथ कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस what are the conditions for this aldol reaction to happen, ठीक है। okay, the first is reaction takes place between two molecules of carbonyl compound, ठीक है, कि हमारे जो रिएक्टेंट्स होंगे वो निश्चित रूप से टू बी फिक्स्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स ही होने चाहिए। it is must that the reactants must be carbonyl compounds and at least one of them should contain एन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। यहाँ पर
क्या कार्बन, जो फर्स्ट कार्बन और द नियरेस्ट कार्बन विच इज अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन अटैच दैट इज अल्फा हाइड्रोजन. सो फर्स्ट पॉइंट से हमारा ये कंक्लूड होता है कि हमारे जो रिएक्टेंट्स है वो नेसेसरीली मस्ट कंडीशन है कि वो कार्बोनिल कंपाउंड्स होना चाहिए, और अगर और कि उनमें से एटलीस्ट वन, कम से कम एक में ये वाला अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. बाकी में नहीं भी हो तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट वन शुड हैव एन अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है. सो सेकेंड कंडीशन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन टू ऑकर इज व्हाट, रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस. ठीक है. रिएक्शन कैटलिस्ट्स मैं बोल देता हूँ इसको. रिएक्शन कैटलिस्ट्स आर डाइल्यूट बेस, और आप बोल सकते हो एक्वस बेस. एग्जाम्पल एक्वस NaOH, एक्वस KOH, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस है. ठीक है. तो आपको जब भी दो कार्बोनिल कंपाउंड्स दिए रहेंगे और सपोज लाइक A+B कुछ और यहाँ पर एक्वस KOH या NaOH दिया रहेगा, तो आपको पता चल लग जाना चाहिए कि ओ दिस इज नथिंग बट एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है. ठीक है. सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है. और तीसरा पॉइंट, ये कंडीशन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ. हाँ, ये कंडीशंस तो ये है. तीसरा पॉइंट है द प्रोडक्ट इज अ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड. ठीक है. बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड. ठीक है. विच इज नोन एज एल्डोल, विच इज द टॉपिक ऑफ आवर वीडियो. ठीक है. ओके. एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ. व्हाट इज बीटा हाइड्रोक्सी फॉर एग्जांपल. इस कंपाउंड को ये दिख रहा है, ये सिंगल बॉन्ड है. ठीक है. सो यहाँ पर ये हुआ मेरा फंक्शनल ग्रुप. सो द कार्बन विच इज नियरेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा कार्बन. ओके. एंड दिस इज बीटा. ठीक है. ओके. सो ये OH एक्चुअली यहाँ पर होगा, सॉरी, ये CH2 होगा. ठीक है. हाँ. तो ये अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा कार्बन हुआ. बीटा में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो बीटा हाइड्रोक्सी, और ये कार्बोनिल हुआ. सो हमारा जो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट्स नेसेसरीली कार्बोनिल कंपाउंड्स जाएंगे, जिसमें से एटलीस्ट वन शुड हैव अ अल्फा हाइड्रोजन. और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होंगे, द रिएक्शन कैटलिस्ट शुड बी डाइल्यूट एक्वस बेसिस. और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कैसे होंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे कुछ इस तरीका से. बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं एल्डोल. सो नाउ आई थिंक अप टिल नाउ इतने तक आपको एल्डोल क्या है वो तो पता चल गया होगा. ठीक है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके. सो हमने देखा था कि बीटा हाइड्रोक्सी तक हमारा प्रोडक्ट बनता है, बट यहाँ पर एक कैच है, और मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है विच यू शुड नॉट मिस. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच यू शुड नॉट मिस. ये एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा मैटर कर जाएगा आपके मार्क्स पे. ठीक है. कि अगर हमें क्वेश्चन में हीट नहीं दिया है तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स आएगा. ठीक है. नो डाउट. अगर हमारा क्वेश्चन में इफ़ नो हीट, मैं लिख देता हूँ इफ़ नो हीट, लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में हीट दिया है तब हमारा जो प्रोडक्ट है वो फर्दर प्रोसेस होगा एंड इट विल यील्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. दैट मीन्स एल्डोल ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है. ओनली इफ हीटेड.
ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं, ठीक है। उनको कोई एक डेफिनेशन कहीं से मिल जाता है तो वो वही फॉलो करते हैं कि या तो वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स याद कर लेते हैं या फिर बीटा हाइड्रोक्सी, पर उन्हें डिफरेंस नहीं पता होता। ये बहुत जगह आपको क्लियरली मेंशन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आप गलती मत कीजिएगा, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो, ठीक है। सो अगर हमें हीट मेंशन नहीं है तो हम यहीं तक रुक जाएंगे। अगर हमें हीट का वो साइन दिया हुआ है, इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि हम इसे हीट करें, तो ये जो है फर्दर हीट होगी, इसमें रीअरेंजमेंट्स होंगे, ठीक है। क्या होंगे इसमें? रीअरेंजमेंट्स, ठीक है। वो मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट होगा तब तो हमें क्या मिलेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सो दिस इज अ कैच, ये आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। ओके ओके। सो यहाँ पर हम अब एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए कि अभी तक मैं क्या चीज़ का बात कर रहा था, ठीक है। रिएक्शन हमारा क्या है, ठीक है। सो मान लेते हैं कि 2CH3CH, ठीक है। देखो कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन हो सकता है, मतलब हम यहाँ पर 2 मोल्स लेते हैं, A+B जो होता है ना, तो यहाँ पर हम 2A लेके प्रोसीड कर सकते हैं, मतलब दोनों कंपाउंड एक ही है। या तो हम 2 एल्डिहाइड लेके बढ़ सकते हैं या 2 कीटोन लेके बढ़ सकते हैं, ठीक है, या एल्डिहाइड कीटोन लेके, ठीक है। अगर मैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन करूँगा ना तो या तो 2 कीटोन लेके बढ़ूंगा या 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड लेके बढ़ूंगा, और क्रॉस एल्डोल होगा तो हम क्रॉस प्रोडक्ट्स को एक्सपेक्ट करेंगे, तो हमें डिफरेंट रिएक्टेंट्स लेने होंगे, ठीक है। तो इन अ वेरी सिंपल केस जो एग्जांपल आपको दिया होगा और जो क्वेश्चन आप भी सकते हैं वो है 2 मोल्स ऑफ कीटोन या 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड। अगर तो ये हो गया मेरा कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्टेंट्स, ठीक है। इसमें अगर हम एक्वस बेस देंगे तो हमारा क्या बनेगा? CH3 CHOH CH2, ठीक है। दिस इज अल्फा बीटा दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे हीट नहीं दिया है इसीलिए। लेकिन हाँ, अगर हीट करेंगे तो क्या होगा वो भी हम देखेंगे फर्दर इन मैकेनिज्म, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर मैं इसे हीट कर रहा हूँ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा कुछ इस तरीका का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, तो ये हो गया अल्फा एंड दिस इज बीटा, वो ना अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, सैचुरेशन मतलब सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड मीन्स डबल ट्रिपल बॉन्ड्स, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स मिल जाएगा हमें एज अ प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट जो है और ये प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइनल प्रोडक्ट से आप यू मस्ट लर्न, ओके, आपको होने चाहिए, ठीक है। ओके सो हम अब जो है हम मैकेनिज़्म जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका वो है मैकेनिज़्म, उसके तरफ बढ़ते हैं। इस पार्ट, ठीक है, इस पार्ट को आप अच्छे से देखना। अगर आप मैकेनिज्म समझ में आता है तो आप कोई भी क्वेश्चंस वो किसी भी एग्जाम में है, कितना भी टफ है, आप उसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। जो CH3COOH है ये एक एल्डिहाइड है, ये हमें दिया था, यहाँ पर दिख रहा होगा 2 मोल्स, ठीक है। तो हम पहले 1 मोल लेंगे और प्रोसीड करेंगे। इसको मैं इक्विवेलेंटली ऐसे लिख सकता हूँ क्या, CH2HCOH, ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लेना या फिर 2 से 3 बार देख लेना तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, सो आई हैव टेकन दिस, मैंने इसी को इक्विवेलेंटली ऐसे दिखा। अब हमारे पास सोल्यूशन में OH माइनस है, ठीक है, और अब ये अल्फा कार्बन है, इसलिए मैंने बोला था कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट भी एक्सपेक्ट करेंगे तो 2 प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, तो एटलीस्ट एक में अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया अल्फा हाइड्रोजन, ये एक्वस बेस से OH आएगा एंड दिस विल अटैक दिस एंड दिस इज द RDS, दैट इज द स्लोएस्ट और द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। ओके, सो ये इसको अटैक करेगा और H2O जो है वो लीक कर जाएगा लीव कर जाएगा, ठीक है। तो ये लीव करेगा तो इस पे ये बॉन्ड टूट के चार्ज जो है इसमें आएगा, सो दिस विल बिकम
a negatively charged carbon and this one, sorry, ठीक है, ओके। ये जो है ये क्विकली रेजोनेट करेगा, ये जो है ये क्विकली रेजोनेट करेगा क्योंकि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जो है वो अनस्टेबल है, ठीक है। सो दिस इज अनस्टेबल फॉर्म, तो ये क्विकली रेजोनेट करेगा, इट विल रेजोनेट, ओके। ये चार्ज इधर जाएगा। अब इसका वैलेंसी देखो, फिर अगर ये ऐसा हो गया तो 1 2 3 4 5 हो जा रहा है, विच इज़ अगेन अनस्टेबल, तो इसको इधर जाना पड़ेगा। सो दिस विल अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा फाइनली, CH2 तो रहेगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और CO इस पे गेन हुआ तो इसमें माइनस हो जाएगा और OH हो जाएगा। नाउ दिस इज अ स्टेबल वन, ओके ओके। सो यहाँ तक हमने देख लिया ना। एक और चीज़ है कि ये जो पार्ट हो रहा है ना, ये बहुत ही क्विक हो रहा है रिएक्शन में, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये बहुत क्विक हो रहा है ठीक है। ये जस्ट अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन या अचीव करने के लिए हो रहा है, बट ये जो है ना इसका कोई काम नहीं है। हमें जो रिएक्ट कराना ना उसमें इसी कंपाउंड का काम है ये जस्ट मैंने आपको इसीलिए बता दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो स्टेबिलिटी को लेके, ठीक है। सो हमारा इस रिएक्शन में जो काम है वो अल्टीमेटली इस पार्ट का है, तो हम इसको लेंगे ऑल्दो दिस इज हैपनिंग। सो मेरे पास ये आ गया। अब मैंने तो 2 मोल लिया था इसका, सो जो नेक्स्ट एक और कंपाउंड मॉलिक्यूल होगा मेरे पास वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इसमें, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कार्बोनिल कंपाउंड में एक डेल्टा नेगेटिव और एक डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज डिफरेंस जो है ना वो रहता है, ठीक है। उस इसी वजह से ये इस पे अटैक करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है जो सेकंड मोल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है उसके जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप है उस पे अटैक करेगा ये चीज़। तो व्हाट वी एंड अप गेटिंग इज अ कंपाउंड लाइक दिस CH3C, और ये जो है अब ऊपर चला जाएगा क्योंकि बैलेंसी उसको सेटिस्फाई करनी है अपनी, ठीक है, अनस्टेबल तो हो नहीं सकता। तो CH3CO और इसका जो H है इसे मैं नीचे लिख दूँगा, ठीक है, ये H हो गया और ये अब हो गया CH2COOH, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया। अब सोल्यूशन में H+ ऑलरेडी आपको मिलेंगे, H+ और H-, ये जाके अब इसे अटैक करेगा, ठीक है। तो व्हाट वी एंड अप गेटिंग अल्टीमेटली इज CH3CH, ये OH हो जाएगा, CH2COOH। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर, ठीक है। तो मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है वो ये आ गया, दिस इज कार्बोनिल, तो ये अल्फा बीटा हो गया। देखो तो सिंपल है, इजंट इट, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। ये कब होगा प्रोडक्ट, व्हेन हीट इज नॉट गिवन। अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हीट दे देता है तो क्या होगा, यहाँ से 2H है ना, तो यहाँ से एक H मैं यहाँ पर उतार दूंगा और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये H और ये H निकल जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। सो व्हाट आई एंड अप गेटिंग इज CH3CH, यहाँ पर बॉन्ड टूट के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, एंड COOH, ये कार्बोनिल, ये अल्फा बीटा, सो दिस इज अल्फा बीटा unsaturated carbonyl compounds. This is my product if heat is given, and this is my product if heat is not given, ठीक है। इसे हम, सिंस ये वाटर मॉलिक्यूल के निकल जाने से होता है, इसे हम डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म। अगर आपको ये मैकेनिज्म कहीं भी समझने में दिक्कत हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे आपको फिर से एक बार समझा दूंगा, या फिर आप वीडियो को 3 से 4 से 5 बार, जितनी बार हो सके बार बार देखो,
एक ना एक बार तो समझ में आ ही जाएगा, एंड दिस इज़ नॉट सो डिफिकल्ट एज ऑफ मी। ठीक है, ठीक है, ये ईजी है। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने किया बताया क्या है। सो बेसिकली हमारे जेई के सिलेबस में और दूसरे सिलेबस में भी एग्जाम्स के और केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है एल्डिहाइड कीटोन्स। ठीक है, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है एल्डल कंडेंसेशन। ठीक है, उसके पहले हमें जानना होगा व्हाट इज़ एल्डोल। ठीक है, और फिर हमने बात किया था व्हाट इज़ कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। फिर मैंने आपको बताया वाटर कार्बोनिल कंपाउंड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ठीक है, फिर हमने आपको बताया कि अगर हम कंडेंसेशन को एल्डोल कंडेंसेशन में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और उसकी डेफिनेशन, राइट, डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद कंडीशंस ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इस सब पॉइंट्स आप फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो कैचेस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताया था। कब हीटेड एंड कब डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, ये है हमारा एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली आपको यही चीज़ जो है ना वो याद रखनी है जब आप रिवाइज करोगे। ठीक है, ये पूरा। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ द मैकेनिज्म। ठीक है, ये रहा मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है मैकेनिज्म। कहीं भी समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को 2-3 बार देखो, एक ना एक बार तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ समझ में नहीं आता तो वहाँ पर कमेंट कर दो कि क्या समझ में नहीं आता, तो उसे मैं फर्दर किसी वीडियो में लेके बता दूंगा। राइट, सो यार इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथ हो गया। ठीक है, ओके, सो मैंने सोचा कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बता दूं। ठीक है, सो दैट वुड बी बेटर। ठीक है, अगर आप एग्जांपल्स एक दो तो देख लेते हैं। ओके, सो यार अगर पहला एग्जांपल लेता हूँ मैं कि अगर सपोज आपके पास 2 कीटोन है। ठीक है, और वैसे ही आपको एक्वस बेस एंड हीट दिया हुआ है। ठीक है, सो मुद्दा ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप डेफिनेशन ऑब्वियसली याद रखना पड़ेगा, उसके बिना कैसे चलेगा। हाँ, कि मैकेनिज्म्स तो आप नहीं कर सकते, तो आपको तुरंत चाहिए कि मैं कैसे कैसे कर दूँ, मतलब तुरंत प्रोडक्ट कैसे लिख दूँ। ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली शॉर्ट ट्रिक्स की तो ज़रूरत होगी ना। दिस इज़ व्हाट यू नीड, शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, तो क्या करना है, ऑब्वियसली इसके 2 मोल्स, अगर आपको मोल्स दिए भी नहीं रहेगा तो 2 मोल चुपचाप एज्यूम कर लेना। ठीक है, तो इसको करने का शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ क्या है। देखो कि आपको पता है 2 मोल चाहिए। ठीक है, तो पहला मोल ले लेना और दूसरा मोल यहाँ पर लिख लो। ठीक है, देखो इसको मैं थोड़ा सा लेंदी में बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप जब इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो वो शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो आप इसको 5 से 10 सेकंड हार्डली, या 5 से 10 सेकंड हार्डली में आप इसको कर लोगे। देखो 2 मोल ही हमने लिया था, ये मोल, इसको चुपचाप CH2 बना दो और इसमें माइनस कर दो, क्योंकि वही हुआ था ना अल्टीमेटली। और ये कहाँ अटैक किया था, इसके यहाँ पर। तो आप क्या लिखोगे, और प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। क्या किया मैंने, इसको CH3 से CH2 करके माइनस साइन दे दिया और इसको मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया। अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूंगा एक लाइन में, CH3 C, इसका CH3, इसका OH में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, अब इस C से ये रिलेटेड है, CH2 CO CH3, हो गया मेरा प्रोडक्ट। ये था नॉन हीटेड प्रोडक्ट। हीटेड प्रोडक्ट लिखना है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इससे भी लिख सकता हूँ, इससे भी लिख सकता हूँ। कैसे, अगर इसको छुपा देता हूँ इससे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना, हीटेड वाला डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट। यही करना है, चुपचाप CH2 को कर दो माइनस साइन, इसको यहाँ पर अटैक करा दो। तो ये हम क्या लिखेंगे, CH3 C, ये CH3 को नीचे लिखूंगा। अच्छा, अब यहाँ से देखो एक H इसका होगा, एक OH इसका होगा, तो ये तो अल्टीमेटली लीव कर जाएगा ना। चुपचाप इसको ऐसे कर दो, सीच कर दो, COCH3, देखो 2 प्रोडक्ट अवेलेबल है। इजंट इट ईजी। ठीक है, सो मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो। देखो ये दिया है, दिस इज गिवन, और OH की दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आप चुपचाप क्या करो, एज्यूम करो ये वाला
और ये, ठीक है। अब यार क्या करें, जैसे इसमें हमने किया, इसमें देखो, ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, एक ही मोल दिया ना, तो 2 मोल अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्लोली बता रहा हूँ, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फास्ट हो जाएगा। देखो इसका क्या है ना कि अल्फ़ा, जैसे यहाँ पर CH3 था तो उसको CH2 कर दिया, तो यहाँ पर जो है वो है आपका CH2, उसको CH कर दोगे तो यहाँ पर नेगेटिव होगा। आप समझ रहे हो आई होप। यहाँ पर जो कार्बन है ना वो CH2 है, तो उसको एक कम कर देंगे CH और एक नेगेटिव साइन दे देंगे, ठीक है। और ये कहाँ ऐड करे, ऐड होगा इसके कार्बोनिल में, जैसे यहाँ पर हुआ है इसके कार्बोनिल में, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, ये ठीक है, दिस, ओके। सो ये रहा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने इसे कैसे किया मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक बार देखो, सिंपल है, ये आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है, OH है, कुछ नहीं दिया है तो एक और मोल मान लेना, सिंपल, ठीक है। वो तो आपको करना ही है। जैसे मैंने उसमें बताया था कि CH3COH है, इसको CH2 करके ऐसे कर देना, तो यहाँ पर CH है तो CH2 है तो उसको CH करके माइनस कर देंगे, और ये कहाँ अटैक होगा, इस कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, देखो यहाँ पर जो CO था वो डबल बॉन्ड बना था, ये OH बना था। चलो मैं यही प्रोडक्ट बनाता हूँ डिहाइड्रेटेड, तो ये जो डबल बॉन्ड था, ये जो कार्बोनिल था ये डबल बॉन्ड बना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बोनिल है ये भी डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, देखो ये 1 था तो ये 1 बना, ठीक है। 1 से कौन अटैच होगा, ये 2 वाला कार्बन, ठीक है। तो 1 से यही कंपाउंड अटैच हो रहा है, तो ये हो गया 1, इसको अटैक किया 2 तो ये अटैच होगा 2 से, और 2 के बगल वाला है डबल बॉन्ड, तो इसको 2 के बगल में यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी तुम कार्बोनिल कंपाउंड बना दो, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपको डिहाइड्रेटेड चाहिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, OH, ठीक है। क्योंकि उस समय यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी H है और ये OH है, और यही एक्चुअली ना डिहाइड्रेट होकर ये बन रहा है। सो दीज आर योर आंसर, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यहाँ पर जो कंटेंट है अगर आप इतना कवर करते हैं ना तो आपका ये टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन कोई एग्ज़ाम में नहीं रुकने वाले, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। सो यार एक ही बात दूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि फ्यूचर में भी क्वालिटी कंटेंट आप तक आ सके, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई समझ में नहीं आया स्टेप, तो आप उसे कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर कर कि हम आपके लिए और हार्ड वर्क कर पाए, ठीक है। और जाते जाते प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन आए और हमें भी कॉन्फिडेंस आए कि यार हम मतलब कितने स्टूडेंट्स हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आप कंटेंट को कैसे ले रहे हैं। तो यार इस वीडियो में मैं 50+ अगेन लाइक्स का टारगेट रखता हूँ, ठीक है। प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, ओके। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, टिल देन सी यू, गुड बाय।